हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एक बार वापस से आपका स्वागत है मेरे चैनल में। आज हम आपके लिए लेके आए हैं हमारे RS मेंस का एक टॉपिक है। टॉपिक में क्या है, योगा एक बेहतर स्वास्थ्य के लिए। उसकी हम चर्चा कर रहे थे। इसका पार्ट 1 अपलोड कर दिया गया है, यह इसका पार्ट 2 है। यदि आपने वह नहीं देखा तो आप पहले वह देखिए ताकि आपकी अच्छी समझ विकसित हो। अब इसी के क्रम में हम उसके आगे बातचीत करेंगे। अगला प्राणायाम आता है हमारे अनुलोम विलोम प्राणायाम। अनुलोम और विलोम। सबसे पहले आपको क्या करना है, इसमें आपको सुखासन, सिद्धासन, पद्मासन या फिर वज्रासन की स्थिति में बैठना है। शुरुआत और अंत हमेशा क्या बाएं नथुने, मतलब हमारे नॉस्ट्रिल्स होते हैं ना, नाक के जो छेद होते हैं उनको नॉस्ट्रिल्स कहते हैं। तो बाएं वाले छेद से ही करनी है, शुरुआत भी उसी से करनी है और अंत भी उसी से ही करना है। नाक का जो दायां नथुना बंद करें, फिर बाएं से एक लंबी सांस लें, फिर बाएं को बंद करें और दाएं वाले से लंबी सांस लें। अब दाएं से लंबी सांस लें, फिर बाएं से छोड़े। तो यानी यह दायां बायां क्रम चालू रखना है और यह प्रक्रिया कम से कम करनी है। 10 से 15 मिनट तक हमें करती रहनी है, बार बार दोहरानी है। सांस लेते समय अपना पूरा ध्यान है आंखों के बीच बीच में जो आज्ञा चक्र होता है उसमें एकत्रित या केंद्रित रखना हमें। मन ही मन में क्या सांस लेते समय एक जप करना है, ओम 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 ओम। इस तरह का जप करना है हमारे मन में सांस लेते समय। इससे हमारा जो आज्ञा चक्र है, हमारे दोनों भौं के बीच में, आंखों के बीच में जो आज्ञा चक्र होता है, यह मजबूत होता है। हमारे शरीर में अनेक सूक्ष्मादि जो सूक्ष्म नाड़ियां हैं ये शुद्ध हो जाती है इससे। बाएं नाड़ी को चंद्र, इडा, गंगा नाड़ी भी कहते हैं और दाई नाड़ी को सूर्य, ये पिंगला या यमुना नाड़ी भी कहते हैं। तो दाई नाड़ी को तो चंद्र, इडा या गंगा नाड़ी, या फिर दाई नाड़ी को क्या बोलते हैं, हमारी यमुना, पिंगला या सूर्य नाड़ी कहते हैं। चंद्र नाड़ी से ठंडी हवा अंदर आती है। क्या चंद्र नाड़ी होती है ना, उससे तो ठंडी हवा अंदर आती है और सूर्य नाड़ी से गर्म हवा अंदर आती है। और गर्म और ठंडी हवा के उपयोग से हमारे शरीर का तापमान का संतुलन बना रहता है। इससे हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ती है। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, अनुलोम विलोम करना चाहिए। अब अनुलोम विलोम करने से फायदे क्या होते हैं उसके बारे में बात करें तो हमारे शरीर के अनेक सूक्ष्मादि जो सूक्ष्म नाड़ियां हैं इससे शुद्ध हो जाती है। हार्ट के जो ब्लॉकेज हो जाते हैं वो खुल जाते हैं। हाई या लो दोनों तरह के ब्लड प्रेशर या रक्तचाप होते हैं वो ठीक हो जाते हैं। आर्थराइटिस मतलब घुटनों के जोड़, र्यूमेटॉइड आर्थराइटिस, कार्टिलेज घिसना, इस तरह की जो हमारी हड्डियों से संबंधित जो बीमारियां होती है ये अपने आप ही ठीक होने लगती है। टेढ़े मेढ़े जो लिगामेंट्स होते हैं वो सीधे हो जाते हैं। शरीर के जो टेढ़े लिगामेंट्स होते हैं वो सीधे हो जाते हैं। वेरिकोन वेंस ठीक हो जाती है। वेरिकोस वेंस होती है ना जो ठीक हो जाती है। कोलेस्ट्रॉल, टॉक्सिन्स, ऑक्सीडेंट्स जैसे जो विजातीय पदार्थ है वो शरीर से बाहर निकल जाते हैं। साइकिक पेशेंट होते हैं ना, इनको इससे बहुत ज़्यादा फायदा होता है। साइकिक पेशेंट जो मानसिक बीमार होते हैं उनको इससे बहुत ज़्यादा फायदा होता है। किडनी प्राकृतिक रूप से स्वच्छ हो जाती है, इसका मतलब डायलिसिस कराने की जरूरत ही नहीं है। सबसे बड़ा खतरा होता है कैंसर, वो भी इससे ठीक हो सकता है। हर तरह की जो एलर्जी है इससे मिट जाती है। दिमागी क्षमता मतलब मेमोरी पावर बढ़ाने में ये काम आता है। सर्दी खांसी, नाक या गले की जो बीमारियां होती है इससे वो आसानी से ठीक हो जाती है। ब्रेन ट्यूमर भी इससे आसानी से ठीक हो जाता है, मतलब उसमें काफ़ी ज़्यादा सुधार होता है। सभी प्रकार की जो त्वचा के संबंधी जो समस्याएं होती है वो मिटने लगती है। मस्तिष्क से संबंधित जितनी बीमारियां हैं वो मिटने लगती है। पार्किंसंस, पैरालिसिस, लूलापन इत्यादि जो स्नायु से संबंधित बीमारियां होती है वो ठीक होने लगती है। स्नायु मतलब तंत्रिका से संबंधित जो बीमारियां होती है वो ठीक होने लगती है। साइनस की बीमारियां भी ठीक हो जाती है। इसकी साइनस की बीमारी या व्याधि भी मिट जाती है। डायबिटीज तो पूरी तरह से खत्म हो जाता है। टॉन्सिल्स की बीमारी मिट जाती है, खत्म हो जाती है। टॉन्सिल्स हमारे जो लार ग्रंथियाँ होती है उनके पास होती है, कानों के नीचे पैरोटिड ग्रंथियाँ होती हैं, उनको टॉन्सिल्स कहेंगे। तो उनमें क्या कभी कभी सूजन आ जाती है तो वो भी ठीक हो जाती है। फिर अगला प्राणायाम आता है हमारा भ्रामरी प्राणायाम। कौन सा? भ्रामरी प्राणायाम। तो उसकी बात करें तो हमें क्या करना है, सुखासन, सिद्धासन, पद्मासन या वज्रासन, इन चारों में से किसी भी स्थिति में बैठना है। फिर दोनों के दोनों अंगूठों को कान पूरी तरह के बंद करके रखना है। तो अंगूठों से क्या करना है, दोनों के दोनों अंगूठों से कान को पूरी तरह से बंद रखना है। 2 उंगलियों को माथे पर रखना है और 6 उंगलियों को दोनों आंखों पर रखना है। और लंबी सांस लेते हुए क्या कंठ से भरे स्वर से मैं इस तरह की आवाज़ निकालनी। तो इसे क्या कहते हैं, भ्रामरी। तो जब मैं की आवाज़ निकालते हैं तो हमारे शरीर में क्या कंपन होता है, झंझनाहट होती है।
और इससे हमारा पूरा शरीर क्या होता है, वाइब्रेट होता है। अब इससे फायदे क्या होंगे? जो साइकिक पेशेंट होते हैं, दिमागी रूप से बीमार होते हैं, वो इससे फायदे में रहते हैं। माइग्रेन, पेन, डिप्रेशन और मानसिक रूप से जो बीमारियां होती है वो मिटाने में सहायता मिलती है। मन और मस्तिष्क की शांति मिलती है। ब्रह्मानंद की प्राप्ति के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। मन और मस्तिष्क को एकाग्रता बढ़ाने में सहायता करता है। क्या? मन और मस्तिष्क की एकाग्रता बढ़ाने में सहायता करता है। फिर बात करें उज्जयी प्राणायाम। कौन सा? उज्जयी प्राणायाम की बात करें तो सुखासन, सिद्धासन, पद्मासन, वज्रासन में बैठे, फिर सिकुड़े हुए जो अपने गले है ना, उससे सांस को अंदर लें। या सिकुड़े हुए गले से हम क्या करना है, सांस को अंदर लेना है, मतलब उज्जयी प्राणायाम करना है। इससे क्या फायदा होंगे? जो थायराइड की जो शिकायत होती है, क्या थायराइड की जो शिकायत होती है उससे में इससे आराम मिलता है। तुतलाना, हकलाना, इस तरह की यदि किसी को शिकायत होती है वो भी इससे दूर होती है। किससे? हमारे उज्जयी प्राणायाम से। अब बात करें और कौन कौन सी बीमारी ठीक होती है इससे? अनिद्रा, मानसिक तनाव भी इससे कम होता है। किसी को अनिद्रा की बीमारी होती है या मानसिक तनाव होता है तो वो भी इससे दूर हो जाता है। किसी को टीबी या क्षय की बीमारी होती है तो उसको भी दूर करने में इससे मदद मिलती है। गूंगे बच्चे भी बोलने लगते हैं। इससे क्या होता है? गूंगे बच्चे भी क्या करने लगते हैं? बोलने लगते हैं। अगला प्राणायाम आता हमारा कौन सा? सितकारी प्राणायाम। कौन सा प्राणायाम है? सितकारी प्राणायाम। तो बात करें सितकारी प्राणायाम की तो सुखासन, सिद्धासन, पद्मासन और वज्रासन, इनमें से किसी भी स्थिति में आप बैठ जाए। फिर क्या करेंगे? जिह्वा तालू को लगा करके, जिह्वा को तालू से लगाएंगे, लगा के दोनों जबड़े बंद कर लेंगे। जिह्वा को तालू से लगा लेंगे, फिर दोनों को दोनों जबड़े बंद कर लेंगे। उस छोटी सी जगह से सी सी की आवाज करते हुए हवा को अंदर खींचेंगे। क्या करेंगे? सी सी की आवाज करते हुए हवा को अंदर खींचेंगे और मुंह बंद करके सांस को नाक से बाहर छोड़ देंगे। क्या करेंगे? सांस को नाक से बाहर छोड़ देंगे। एसी के फिन्स होते हैं, उसी तरह एसी के कंप्रेसर पर कम दबाव होता है। एसी के फिन्स होते हैं, इसी वजह से एसी के कंप्रेसर पर बहुत कम दबाव होता है। और गर्म हवा बाहर फेंकने से क्या होता है? हमारी कक्षा, मतलब जो हमारा फेफड़े हैं उनके अंदर ठंडी हवा चली जाती है और वो ठंडे हो जाते हैं। वैसे हमारे शरीर की जो आंतरिक गर्मी होती है ना, वो भी शरीर से बाहर निकलने लगती है। अब सितकारी प्राणायाम से फायदे क्या होंगे? शरीर की जो अतिरिक्त गर्मी है वो बाहर निकलने लगती है। ज़्यादा पसीना आता है तो इससे शरीर को आराम मिलता है। नहीं, इसमें पता है, ज़्यादा पसीना आने की जो शिकायत होती है ना, उसमें आराम मिलता है, क्योंकि पेट के अंदर क्या है, ठंड रहती है तो पसीना कम आता है। पेट की गर्मी या जलन को कम करने में सहायता करता है। शरीर पर कहीं भी आई हुई जो फोड़ी होती है ना, उसको मिटाने में सहायता करता है। फोड़े होते हैं ना, जैसे पिंपल्स होते हैं, तो इससे ये आसानी से दूर हो जाते हैं। अगला प्राणायाम आता है हमारा शीतली प्राणायाम। कौन सा प्राणायाम है? शीतली प्राणायाम। तो उसकी बात करें, शीतली प्राणायाम की बात करें तो आप सुखासन, सिद्धासन, पद्मासन, वज्रासन, किसी भी स्थिति में बैठ जाइए। आप अपने मुंह को गोल कर लीजिए, ओ के आकार में, ओ आकार होता है ना, उस तरह गोल आकार करके उससे जीवा को बाहर निकालिए और अपनी जीवा से ओ आकार की कर लीजिए। जीवा को भी गोल ओ आकार की कर लीजिए। उसी भाग से हवा अंदर खींचनी है और मुंह बंद करके सांस को नाक से बाहर निकालें। तो मुंह से तो अंदर लेनी सांस और नाक से बाहर निकालें। अब बात करें इसकी, तो इससे फायदा क्या होगा? शरीर की जो अतिरिक्त गर्मी है इससे कम होने लगेगी। शरीर की क्या अतिरिक्त गर्मी होती है, इससे कम होने लगेगी। और ज़्यादा पसीना आने की जो शिकायत है उसमें आराम मिलेगा। पेट की गर्मी और जलन कम करने में सहायता करता है शीतली प्राणायाम। फिर कहीं पर भी हमारे जो फोड़े वोड़े हो जाते हैं ना, तो वो भी दूर करने में सहायता मिलती है। अब 4 तो हमने भाग देख लिए थे अष्टांग योग के। यम नियम आसन, और यम नियम आसन देख लिए। और 5वां देखेंगे हम, प्रत्याहार या छाल। यम नियम आसन और प्राणायाम 4 देख लिए थे हमने। 5वां देखेंगे प्रत्याहार। प्रत्याहार को हम पेड़ के किस भाग से डिनोट करते हैं? तो पेड़ के हम छाल से डिनोट करते हैं। यह क्या आत्मनियंत्रण की एक प्रक्रिया होती है। आत्मनियंत्रण मतलब सेल्फ कंट्रोल की। किसकी प्रक्रिया है? एक सेल्फ कंट्रोल की प्रक्रिया, आत्मनियंत्रण की एक प्रक्रिया है, जिसमें क्या होता है, हमारे ज्ञानेंद्रियां ऐसे किसी व्यक्ति, वस्तु या घटना का जवाब नहीं देती है जो क्या करता है, एकाग्रता में बाधा डालते हैं। तो हमारी ज्ञानेंद्रियां क्या करती है? ऐसे किसी भी व्यक्ति का, वस्तु का या घटना का कोई जवाब नहीं देती है जो क्या करती है, एकाग्रता में बाधा उत्पन्न करती है। इसके माध्यम से व्यक्ति के जो बहिर्मुखी व्यवहार है, इसके माध्यम से क्या होता है, व्यक्ति का जो बहिर्मुखी व्यवहार है उसको अंतर्मुखी व्यवहार में बदला जाता है। जो व्यक्ति का जो बहिर्मुखी व्यवहार होता है
उसको किस में बदला जाता है, अंतर्मुखी व्यवहार में बदला जाता है। एक श्लोक है, तत्परमा वश्यतेन्द्रियाणाम, तत्परमा वश्यतेन्द्रियाणाम, तो तत्परमा वश्यते इंद्रियाणाम। तो इसमें इंद्रियाणाम शब्द भी दिख रहा होगा आपको। तो प्रत्याहार के द्वारा साधक का इंद्रियों पर पूर्ण नियंत्रण करना, क्या प्रत्याहार के द्वारा साधक का इंद्रियों पर पूर्ण नियंत्रण करना ही हमारा क्या कहलाता है, प्रत्याहार कहलाता है। फिर पौधे का भाग आता है हमारा कौन सा, सैपलिंग, जो नई कलियां होती है उसकी बात करें तो इसको धारणा से डिनोट किया जाता है। धारणा मतलब कि पौधे का जो सैपलिंग होती है उसके बारे में बात करें तो इसमें क्या किया जाता है, यह मस्तिष्क को किसी विचार, सूक्ष्म लक्ष्य या आत्मा, परमात्मा इत्यादि पर केंद्रित करने की प्रक्रिया होती है। तो यह क्या करती है, मस्तिष्क को, हमारा जो मस्तिष्क इधर उधर घूमता रहता है, अनेक विचारों के साथ ग्रस्त रहता है, ग्रस्त तो क्या कहेंगे, लेकिन हमारे दिमाग में हमेशा कोई ना कोई विचार आते रहते हैं। तो उन विचारों से क्या करते हैं, तो वो विचार, सूक्ष्म लक्ष्य या आत्मा, परमात्मा, इन सब चीज़ों पर अपना ध्यान केंद्रित करना ही क्या कहलाता है, धारणा। ध्यान की नींवी धारणा है, मतलब ध्यान तभी किया जा सकता है जब आप धारणा करो। यदि आपके दिमाग में कुछ ना कुछ चलता ही रहता है तो आप कभी भी ध्यान नहीं कर सकते। ध्यान करने के लिए धारणा जरूरी है, ये मेजर स्टेप है। तो हमने देखे थे, तो बाह्य योग, बहिरंग योग के अंदर तो 5 आते थे, 6ठे 7वां 8वां तो ध्यान, धारणा, ध्यान, समाधि, ये तीनों के तीनों अंतरंग योग के अंदर गिनती आते हैं। तो ध्यान की नींव क्या है, धारणा। जैसे जैसे धारणा का अभ्यास सुदृढ़ करने लगोगे आप, क्या जैसे जैसे धारणा का अभ्यास सुदृढ़ होने लगता है वैसे वैसे ध्यान भी गहन होने लगता है। क्या जैसे जैसे धारणा का अभ्यास सुदृढ़ होने लगता है वैसे वैसे ध्यान भी गहन होने लगता है। फिर आता हमारा ध्यान। क्या ध्यान को हम पेड़ के फूल से डिनोट करते हैं, फ्लावर होता है तो फ्लावर से डिनोट करते हैं, फूल से। तो धारणा में चुनी गई जो वस्तु होती है या स्थान, इसका निरंतर चिंतन मनन करना ही ध्यान कहलाता है। ये नए अलग गल आ गया है, नए नहीं होगा यहाँ पे। तो क्या धारणा में चुनी गई वस्तु या स्थान का निरंतर चिंतन मनन करना, भाई आप उसका चिंतन मनन कर रहे हो लगातार, तो उसे ध्यान कहते हैं। धारणा में क्या होता है, चुनी गई जो वस्तु या स्थान का निरंतर चिंतन मनन करना ही क्या कहलाता है, हमारे ध्यान कहलाता है। इस अवस्था में क्या होता है, एक बार में केवल एक ही प्रकार का ज्ञान हमारे मस्तिष्क में प्रवाहित होता है। तो इस अवस्था में क्या होता है, इस अवस्था में क्या होता है, एक बार में केवल एक ही प्रकार का ज्ञान हमारे मस्तिष्क में प्रवाहित होता है। यह व्यक्ति को मानसिक रूप से मजबूत बनाता है। जो ध्यान क्या करता है, हमारे व्यक्ति को क्या करता है, मानसिक रूप से मजबूत बनाता है। ध्यान क्या करता है, व्यक्ति को मानसिक रूप से मजबूत बनाएगा। फिर बात करेंगे, इससे व्यक्ति की जो निर्णय क्षमता होती है, भाई कोई व्यक्ति यदि मानसिक रूप से मजबूत हो जाता है तो इससे फायदा क्या होगा, इससे व्यक्ति की जो निर्णय क्षमता होती है वो प्रभावी बनती है। इससे क्या होता है, व्यक्ति की निर्णय क्षमता प्रभावी बनती है और जो स्मरण शक्ति है उसमें सुधार होता है। मतलब चीज़ों को याद करने की जो क्षमता होती है वो धीरे धीरे बढ़ने लगती है। तो इससे क्या होता है, व्यक्ति की निर्णय क्षमता बढ़ती, प्रभावी होती है और स्मरण शक्ति में सुधार होता है। और लास्ट में इसमें जब आप प्रवीण हो जाते हो तो आप समाधि की अवस्था की तरफ चले जाते हो। किसकी तरफ चले जाते हो, समाधि की ओर चले जाते हो। तो इस तरह हम समाधि की तरफ चले जाते हैं। जो फ्रूट होता है, मतलब वृक्ष का, उसकी बात करते हैं, समाधि की तरफ फ्रूट। तो ध्यान की उच्चतम अवस्था जिसमें ज्ञाता और ज्ञेय में द्वैतभाव नहीं रह जाता। तो ध्यान की वह उच्चतम अवस्था जिसमें क्या होता है, ज्ञाता और ज्ञेय में, क्या ज्ञाता और ज्ञेय में द्वैतभाव नहीं रहता, द्वैतभाव समाप्त हो जाता है और वे परस्पर ज्योति में के विलीन हो जाते हैं। और वे क्या होते हैं, परस्पर ज्योति के अंदर विलीन हो जाते हैं। यह साधना की चरम अवस्था होती है। यही जो चरम अवस्था होती है ना, इसे हम साधना कहते हैं, जिसमें साधक का बाह्य जगत से संबंध बिल्कुल टूट जाता है। जिसमें क्या होता है, साधक का बाह्य जगत से संबंध बिल्कुल टूट जाता है। और ये योग का अंतिम उद्देश्य भी माना जाता है। इसे हम क्या कहते हैं, योग का अंतिम उद्देश्य भी कहते हैं। अब बात करें समाधि की, तो समाधि 2 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है समाधि, समाधि 2 प्रकार की होती है। हमने ये पहले भी देख लिया था, लेकिन एक बार और देख लेते हैं। एक तो हमारी होती है संप्रज्ञात, एक होती है हमारी असंप्रज्ञात। एक तो हमारी संप्रज्ञात समाधि होती है, एक होती है हमारी असंप्रज्ञात समाधि। संप्रज्ञात किसे कहेंगे, इसमें किसी स्थान, वस्तु आदि का भाव उपस्थित रहता है। व्यक्ति समाधि में तो रहता है, लेकिन जो किसी स्थान, वस्तु, इन सब चीज़ों का भाव दिमाग में कहीं ना कहीं तो रहता ही है। असंप्रज्ञात मतलब इसमें किसी भी प्रकार का भाव उपस्थित नहीं होता है।
असंप्रज्ञात में क्या होता है, इसमें किसी भी प्रकार का भाव उपस्थित नहीं होता और इस स्थिति में व्यक्ति आत्मा के वास्तविक स्वरूप को जान जाता है। ऐसी स्थिति में क्या होता है, व्यक्ति आत्मा के वास्तविक स्वरूप को जान जाता है, जिसका अर्थ है कि आत्मा का परमात्मा से मिलन। जिसका अर्थ क्या होता है, आत्मा का परमात्मा से मिलन कहेंगे। तो हम देख सकते हैं संप्रज्ञात और असंप्रज्ञात की बारे में। अब हम बात करेंगे सूर्य नमस्कार। क्या सूर्य नमस्कार के बारे में बात करेंगे। सूर्य नमस्कार भी हमारे योग का ही एक हिस्सा है। सूर्य नमस्कार की बात करें तो शब्दों का अर्थ देखें तो सूर्य को नमस्कार करना है, सूर्य नमस्कार कहलाता है। मतलब ये कि ये सुबह सुबह ही किया जाता है। क्यों? क्योंकि सूर्य नमस्कार में आपको बहुत ऊर्जा मिलती है। अब यह आसन क्या शरीर को सही आकार देने, मन को शांत करने, एकाग्र करने और स्वस्थ रखने के लिए सबसे बेहतर होता है। वही जो सूर्य नमस्कार के जो आसन होते हैं ये क्या करते हैं, शरीर को सही आकार देने, मन को शांत करने, एकाग्र और स्वस्थ रखने के लिए जरूरी है। अब ये 12 शक्तिशाली योग आसनों का एक समूह होता है। कितने? 12 शक्तिशाली योग आसनों का एक समूह होता है जो क्या करता है, रक्त वाहिनियों के लिए उत्तम व्यायाम है। जो हमारी रक्त की वाहिनियाँ होती है, रक्त वाहिनियाँ, उनके लिए सबसे बेहतर व्यायाम होता है कौन सा? ये हमारे सूर्य नमस्कार। और इसमें क्या होता है, 12 शक्तिशाली योग आसन होते हैं। पहला होता हमारा प्रणामासन, दूसरा हस्त उत्तानासन, तीसरा पाद हस्तासन, चौथा अश्व संचालासन, पांचवा दंडासन, छठा अष्टांग नमस्कार, पांचवा दंडासन, छठा अष्टांग नमस्कार, सातवां भुजंगासन, आठवां पर्वतासन, नौवां अश्व संचालासन, 11वां पाद हस्तासन, 12वां हस्त उत्थानासन, 11वां हस्त उत्थानासन, 12वां प्रणामासन। तो इस तरह 12 कुछ जो शक्तिशाली योग है ना, उनको मिला करके हम क्या कहते हैं, सूर्य नमस्कार कहते हैं। अब चित्र के माध्यम से आप इनको ठीक से देख सकते हैं। पहला आता हमारे कौन सा, हमारे प्रणामासन। प्रणाम मतलब जो ये महिला है ये लड़की है जो आप प्रणाम कर रहे हैं उसको कहते हैं। अब साथ ही साथ क्या है, इसके एक मंत्र बोला जाता है। हर आसन के साथ एक मंत्र संबंधित होता है। हर आसन के साथ क्या होता है, एक मंत्र संबंधित होता है। तो पहले आसन से संबंधित है ओम मित्राय नमः। मित्राय नमः मतलब सूर्य को हम कहते हैं, हम प्रणाम करने के कहते हैं ओम मित्राय नमः। दूसरे वाले आसन में इस तरह की भाव लेते हैं और फिर कहते हैं ओम रविये नमः। क्या कहते हैं? रविये। रवि मतलब सूर्य। तीसरे वाले में कहते हैं ओम सूर्याय नमः। तीसरे वाले में सूर्याय नमः कहते हैं और इस तरह का आसन करते हैं जैसा कि आप देख सकते हैं। और ध्यान से देखेंगे तो इसकी हथेलियाँ, पूरी हथेलियाँ जमीन को छूती है। चौथे में कहते हैं ओम भानवे नमः। क्या? ओम भानवे नमः कहेंगे और इस तरह एक अश्व के समान हम बनने की कोशिश करेंगे। फिर आता है ओम खगाय नमः। खग का मतलब होता है पक्षी, खगाय का मतलब होता है पक्षी। जिस तरह पक्षी अपने दोनों पैरों पर खड़ा होता है और पीछे पूंछ होती है, उसी तरह के हम डिनोट करने की कोशिश करते हैं खुद को। तो ओम खगाय नमः। फिर आता है ओम पुष्य नमः। ओम पुष्य नमः ये हमारा छठा होता है। तो इसको पहले वाला तो प्रणामासन, दूसरा होता है हस्त उत्थानासन, मतलब हाथों को ऊपर की तरफ करके हम डिनोट करते हैं और इसे कहते हैं ओम रविये नमः। तीसरा होता है पाद हस्तासन, मतलब पैरों के पास आपको क्या है, हाथ लेके आने, और वह हम बोलेंगे ओम सूर्याय नमः। चौथा होता है अश्व संचालासन, मतलब घोड़े की तरह हम संचालन की बात करते हैं, तो इसमें मंत्र बोलेंगे ओम भानवे नमः। पांचवा आता चतुरंगा दंडासन। क्या? चतुरंगा दंडासन। और ये सब करने के टाइम हम कहेंगे ओम खगाय नमः। छठा आता हमारा अष्टांग नमस्कार। क्या कहते हैं? अष्टांग नमस्कार। और अष्टांग नमस्कार करते समय हम क्या करेंगे, ओम पुष्णे नमः। सातवें में हम क्या करेंगे, सातवें में कहेंगे भुजंगासन। सातवें में क्या करेंगे, भुजंग। भुजंग का मतलब होता है हमारे सांप होता है उसी की तरह, जिस तरह सांप फन उठाकर खड़े होने की कोशिश करता है, उसी तरह हम भी करेंगे भुजंगासन। और इसको करते समय हम मंत्र बोलेंगे ओम हिरण्य गर्भाय नमः। कौन क्या कहेंगे? ओम हिरण्य गर्भाय नमः कहेंगे। आठवां है हमारा आठवां हमारा अधोमुख शवासन। अधोमुख शवासन, तो हमें क्या, मुंह को नीचे करके शवासन की तरह करना है और मंत्र बोलेंगे हमारे ओम मरीचिये नमः। तो अधोमुख शवासन में क्या बोलेंगे, ओम मरीचिये नमः। नवा है, नवा में कहेंगे अश्व संचालासन, जैसे घोड़ा होता है उसकी तरह करेंगे हम। तो ओम अश्व संचालासन करेंगे और बोलेंगे मंत्र ओम आदित्याय नमः। आदित्य भी सूर्य को कहते हैं।
फिर आता है हमारा 10वां में आता है हमारा पादहस्तासन। क्या आता है? पादहस्तासन। पादहस्तासन की बात करें तो मंत्र बोलेगा ओम सवित्रे नमः। क्या? ओम सवित्रे नमः। फिर आता है 11वां आता है हस्त उत्थानासन। वापस हाथों को ऊपर की तरफ करेंगे और मंत्र बोलेंगे ओम अर्काय नमः। क्या बोलेंगे? ओम अर्काय नमः मंत्र बोलेंगे। 12वां आता है प्रणामासन। प्रणामासन करते समय हम मंत्र बोलेंगे ओम भास्कराय नमः। क्या बोलेंगे? ओम भास्कराय नमः। तो इस तरह से हमने 12 के 12 सूर्य नमस्कार के भाग देखे, किस तरह से किया जाता है, किसमें कौन सा मंत्र बोला जाता है, ये सब हमने देखा। अब आते हैं हमारे षटकर्म। षटकर्म किसे कहेंगे उनके बारे में बातचीत करते हैं। षटकर्म की बात करें, षटकर्म में क्या 6 क्रियाएं आती है। क्या होता है? षटकर्म में 6 क्रियाएं आती है। तो वो 6 क्रियाएं जो शरीर से जो विजातीय तत्व होते हैं उनको बाहर निकालने में सहायता करती है। तो वो 6 क्रियाएं जो क्या करती है, शरीर से विजातीय तत्व होते हैं, जो खराब तत्व होते हैं, शरीर को नुकसान पहुंचाने वाले तत्व होते हैं, तो उन विजातीय तत्वों को बाहर निकालने में सहायता करती है। उन्हें 6 क्रियाओं को क्या बोलते हैं? षटकर्म कहते हैं। षटकर्म क्या? शुद्धिकरण की प्रक्रिया को पूर्ण करने में सहायता करते हैं। जो हमारी शुद्धिकरण की प्रक्रिया होती है ये हमारे षटकर्म के बाद ही पूरी होती है। और षटकर्म कौन कौन से? नेति, जिसे जल नेति या सूत्र नेति भी कहते हैं। नेति मतलब नाक से की जाने वाली नेति होती है। फिर होता है धोती। नेति या धोती। धोती की बात करें, धोती में हम क्या है, कपड़े को काम में लेते हैं। तीसरा होता है नौली। नौली की बात करें हम पेट की क्रियाएं करते हैं। चौथा होता है हमारा वस्ती। पांचवा होता है त्राटक और छठा होता है कपालभाति। पहला नेति, धोती, नौली, वस्ती, त्राटक, कपालभाति। तो नेति, धोती, नौली, वस्ती, त्राटक और कपालभाति। तो इस तरह हमने षटकर्म को देखा। चित्र के माध्यम से आप इसको आसानी से समझ जाएंगे। पहला नेति है। नेति में हम देख रहे हैं नाक से पानी डाल रहे हैं तो जल नेति होगी, और यदि धागा डाल रहे हैं तो सूत्र नेति होगी। धोती का मतलब कपड़ा डाल रहे हैं इसके अंदर। नौली में आप पेट को देख सकते हैं, पेट को किस तरह से सिकोड़ रखा है। फिर था कपालभाति। तो एक नाक से सांस लेंगे, नाक के एक छेद से, और दूसरी नाक से उसे छोड़ने की कोशिश करेंगे। फिर था बस्ती, और फिर आता त्राटक। त्राटक में क्या है, एक दीपक जलाते हैं और दीपक की लो की तरफ अपना जो ध्यान केंद्रित करने की कोशिश करते हैं। इससे हमारी आंखें तेज होती है। तो षटकर्म कौन कौन से थे? नेति, धोती, नौली, कपालभाति, बस्ती और त्राटक। अब हम बात करें स्वास्थ्य के लिए और कौन कौन से योग है वो किए जा सकते हैं, उनके बारे में बात करें। एक वज्रासन होता है। वज्रासन क्या है? यह एकमात्र आसन है जिसका अभ्यास भोजन लेने के तुरंत बाद किया जा सकता है। कुछ इंपॉर्टेंट देखेंगे वापस। तो एकमात्र एक ऐसा आसन है वज्रासन जिसका उपयोग अभ्यास कब कर सकते हैं हम? भोजन लेने के तुरंत बाद हम कर सकते हैं। कोई भी वज्रासन करता है तो वज्रासन के क्या फायदे होंगे? वज्रासन से पाचन तंत्र में उपयोगी रहता है। वज्रासन क्या होता है? पाचन तंत्र के लिए उपयोगी होता है। जो घुटनों की हड्डियां होती है, मांसपेशियां होती है, क्या घुटनों की हड्डियों और मांसपेशियों को मजबूती और एकाग्रता बढ़ाता है। ये क्या घुटनों की हड्डियां और मांसपेशियों को मजबूती देता है, साथ ही साथ एकाग्रता को भी बढ़ाता है। अब इसकी कुछ सीमाएं हैं। सीमाएं क्या है? जिस व्यक्ति के घुटनों में तेज दर्द होता है उसे इस आसन का अभ्यास नहीं करना चाहिए। क्या? जिस व्यक्ति के घुटनों में तेज दर्द होता है उसे हमारे वज्रासन का उपयोग नहीं करना चाहिए। फिर आता वृक्षासन। क्या आता? वृक्षासन। तो वृक्षासन की बात करें तो वृक्षासन के क्या क्या फायदे? शरीर के संतुलन और समन्वय को बढ़ाता है। शरीर में कंट्रोल भी लेके आता है और कोऑर्डिनेशन भी लेके आता है पूरे शरीर का। साथ ही साथ रक्त प्रवाह को बेहतर बनाता है। वृक्षासन में क्या होता है? शरीर के संतुलन और समन्वय को सुधारता है, रक्त प्रवाह को बेहतर बनाता है, एकाग्रता को बढ़ाता है, पैरों की जो मांसपेशियां हैं इनको मजबूती प्रदान करता है। क्या कहता है? पैरों की जो मांसपेशियां उनको मजबूती प्रदान करता है। सीमा की बात करते हैं इस आसन की क्या क्या सीमाएं? जिस व्यक्ति के पैरों में दर्द होता है, या जिस व्यक्ति के पैरों में दर्द हो, उसे चक्कर आते हों तो उसका अभ्यास नहीं करना चाहिए। और जिसको चक्कर भी आते हों, पैरों में दर्द होते हों, तो वो इसका अभ्यास ना करे तो ही बेहतर है, नहीं तो वो चक्कर खा के गिर जाएगा। फिर आता है निरालंब भुजंगासन। क्या? निरालंब भुजंगासन की बात करें तो इसकी क्या क्या लाभ है? जबड़ों और गर्दन के दर्द को दूर करने में सहायता करता है हमारा निरालंब भुजंगासन। अस्थमा में बहुत फायदा करता है। रीढ़ की हड्डी का लचीलापन बनाए रखने में सहायता करता है। इससे एकाग्रता बढ़ने लगती है। निरालंब भुजंगासन की एकाग्रता बढ़ती है। अब हमारे निरालंब भुजंगासन की क्या क्या सीमाएं हैं? सीमाओं की बात करें तो पेट दर्द और हर्निया से जो पीड़ित है, किससे?
पेट दर्द और हर्निया से पीड़ित व्यक्ति को इसका अभ्यास नहीं करना चाहिए। किसका? निरालंब भुजंगासन का प्रयोग किसको नहीं करना चाहिए? हमारे जिसके पेट दर्द हो या हर्निया से जो पीड़ित हो उस व्यक्ति को हमारे निरालंब भुजंगासन का प्रयोग नहीं करना चाहिए। फिर बात करते हैं मकरासन। किसकी? मकरासन की बात करते हैं। यह एक प्रकार का शिथिल कारक होता है। क्या? यह एक प्रकार का शिथिल कारक आसन होता है। लाभ की बात करें तो शारीरिक थकावट को दूर करके शरीर को आराम देता है। ये क्या करता है? शारीरिक थकावट को दूर करके शरीर को आराम प्रदान करता है। पाचन तंत्र और श्वसन तंत्र को प्रभावी बनाता है। यह क्या करता है? पाचन तंत्र और श्वसन तंत्र को क्या करता है? प्रभावी बनाता है। रक्त प्रवाह को सुधार करता है। रक्त प्रवाह में क्या करता है? सुधार लेके आता है। तनाव और चिंता को कम करता है। क्या करता है? तनाव और चिंता को कम करता है। सीमा की बात करें तो रक्त क्या? हृदय रोगियों को इस आसन का प्रयोग नहीं करना चाहिए। हृदय रोगी होते हैं उनको ये जो आसन है इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए, मतलब मकरासन। अब हम बात करें शारीरिक दक्षता के लिए कौन कौन से योग करने चाहिए। 1 मिनट। सॉरी, अब देखते हैं आगे आता हमारा शारीरिक दक्षता के लिए कौन कौन से योग होते हैं। एक होता हमारे क्या? धनुरासन। योग का नाम क्या? धनुरासन। तो धनुरासन की बात करें, लाभ क्या रहेंगे? कुबड़ वाले जो कंधे होते हैं, जिनका कुबड़ निकला आता पीछे, झुके हुए कंधे होते हैं, जैसे जो शारीरिक विकृतियां होती हैं, इनको दूर करने में ये सहायता करता है। क्या? इनको दूर करने में सहायता करता है। शरीर की जो मांसपेशियां इनको मजबूती देता है। मधुमेह में लाभकारी होता है। रक्त प्रवाह को बेहतर बनाता है। क्या करता है? रक्त प्रवाह को बेहतर बनाता है। एकाग्रता को बढ़ाता है। क्या करता है? एकाग्रता को भी बढ़ाता है। सीमा की बात करें तो रक्तचाप और हृदय संबंधी जो बीमारियां होती है, क्या क्या? रक्तचाप और हृदय संबंधी जो बीमारियां होती हैं उससे पीड़ित व्यक्ति को, बीमारियों में जो पीड़ित व्यक्ति होता है उनको इस आसन का अभ्यास नहीं करना चाहिए। रक्तचाप और हृदय संबंधी जो बीमारियां होती है उनमें बीमारियों में पीड़ित व्यक्ति को क्या? इस आसन का प्रयोग या अभ्यास नहीं करना चाहिए। फिर बात करें चक्रासन की। किसकी? चक्रासन की बात करें तो चक्रासन के लाभ क्या क्या होंगे? पाचन तंत्र के लिए उपयोगी रहता है। चक्रासन क्या होता है? पाचन तंत्र के लिए उपयोगी। मेरुदंड को लचीला बनाता है। पाचन तंत्र क्या करता है? मेरुदंड को लचीला बनाता है। हृदय की क्रिया को बेहतर बनाता है। क्या करता है? हृदय की क्रिया को बेहतर बनाता है चक्रासन। पीठ के मध्य भाग की जो हड्डियां होती है इसकी जकड़न को दूर करता है। पीठ के मध्य भाग की जो हड्डियां होती है उनकी जकड़न को दूर करता है और एकाग्रता को बढ़ाता है चक्रासन। सीमा की बात करें, सीमा क्या है इसकी? सीमा हमारे निम्न रक्तचाप उच्च रक्तचाप से पीड़ित जो व्यक्ति होते हैं, क्या? निम्न रक्तचाप और उच्च रक्तचाप से जो पीड़ित व्यक्ति होते हैं और कमजोर कलाई वाले जो व्यक्ति होते हैं इनको इनका अभ्यास नहीं करना चाहिए। उनको क्या करना चाहिए? इसका अभ्यास नहीं करना चाहिए। फिर आता हमारा भस्त्रिका प्राणायाम। क्या आता है? भस्त्रिका प्राणायाम की बात करें तो भस्त्रिका प्राणायाम के क्या क्या फायदे होते हैं उसके बारे में बातचीत करें तो इसके क्या क्या लाभ होंगे? अस्थमा में लाभकारी रहता है। भस्त्रिका प्राणायाम क्या होता है? अस्थमा में लाभकारी होता है। भूख में सुधार लाता है। शरीर को पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन उपलब्ध कराता है। भस्त्रिका प्राणायाम क्या करता है? शरीर को पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन उपलब्ध कराता है, तनाव को कम करता है। अब भस्त्रिका प्राणायाम की बात करें तो इसकी क्या क्या सीमाएं? हृदय रोगियों को इसका अभ्यास नहीं करना चाहिए। अनुलोम विलोम हमने पहले वैसे देख लिया था, एक बार और देख लेते हैं। अनुलोम विलोम को क्या है? नाड़ी शोधन प्राणायाम भी कहते हैं। फायदे क्या होंगे? इससे शरीर में रक्त प्रवाह सुधरता है। रक्तचाप को इससे कंट्रोल किया जा सकता है। तनाव में कमी आती है। इससे एकाग्रता में सुधार होता है। अस्थमा, रक्तचाप, निम्न रक्तचाप की जो बीमारियां होती है उनको ठीक करने में सहायता करता है। अब हम बात करेंगे एकाग्रता के लिए कौन कौन से योग होते हैं, मतलब जो हम फोकस करने के लिए काम आते हैं। तो फोकस के लिए कौन कौन से योग होते हैं? एक होता हमारा गौमुखासन। तो इसमें व्यक्ति की टांगे गाय के मुख के समान दिखाई देती है। तो इसमें क्या होता है? व्यक्ति की टांगे क्या है? गाय के मुख के समान दिखाई देती है। झुके हुए और कुबड़ कंधों जैसे हमारे शारीरिक जो विकृतियां होती हैं इनको दूर करने में सहायता होती है। संधिवात या संधि रोग या गठिया रोग में लाभकारी है। क्या है? संधिवात, संधि रोग या गठिया रोग में लाभकारी है। एकाग्रता को बढ़ाता है। क्या करता है? एकाग्रता को बढ़ाता है। अब इसकी सीमा क्या रहेगी? सीमा की बात करें तो रक्त स्त्राव से पीड़ित जो व्यक्ति होते हैं इनको ये अभ्यास नहीं करना चाहिए। जिनके रक्त स्त्राव से जो पीड़ित व्यक्ति होते हैं उनको ये इसका अभ्यास नहीं करना चाहिए। अब आता हमारा नौकासन। नौकासन की बात करें तो पाचन तंत्र के लिए बहुत ज़्यादा लाभकारी रहता है नौकासन। इसके लिए पाचन तंत्र के लिए लाभकारी होता है नौकासन।
गैस संबंधी जो समस्या होती है उसको दूर करने में सहायता करता है। क्या? गैस संबंधी जो समस्या होती है उनको दूर करने में सहायक है। स्नायु तनाव को दूर करने और एकाग्रता को बढ़ावा देने में सहायता करता है। क्या? स्नायु तनाव को दूर करने और एकाग्रता को बढ़ावा देने में सहायता करता है। शरीर की वसा को कम करता है। क्या नौकासन क्या करता है? शरीर की वसा को कम करने में सहायता करता है। अब इसकी क्या सीमाएं है हमारी नौकासन की? तो नौकासन की सीमाओं की बात करें हम तो रक्तचाप से जो पीड़ित व्यक्ति होते हैं उनको इसका अभ्यास नहीं करना चाहिए। जिसको ब्लड प्रेशर से संबंधित समस्या होती है तो नौकासन का उसको अभ्यास नहीं करना चाहिए। फिर बात करें भ्रामरी प्राणायाम की, तो भ्रामरी प्राणायाम की बात करें तो इसके क्या क्या लाभ रहेंगे? तो भ्रामरी प्राणायाम के क्या क्या लाभ होंगे? कि फेफड़ों को मजबूती मिलती है इससे, शरीर को पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन उपलब्ध कराता है, क्रोध को कम करने में सहायता करता है, एकाग्रता को बढ़ाता है। भ्रामरी प्राणायाम क्या क्या करता है? हमारे फेफड़ों को मजबूत करता है, शरीर को पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन उपलब्ध कराता है, क्रोध को कम करने में सहायता करता है, एकाग्रता को बढ़ाता है। अब इसकी क्या क्या सीमाएं रहेगी? भ्रामरी प्राणायाम की क्या क्या सीमाएं हैं उसके बारे में बात करें। कान में दर्द वाले जो व्यक्ति होते हैं इसका अभ्यास नहीं करना चाहिए। जिसको कान में दर्द हो उसको इसका अभ्यास नहीं करना चाहिए। सर्दियों में अभ्यास नहीं करना चाहिए इसका क्या है? सर्दियों में अभ्यास नहीं करना चाहिए। फिर आता हमारा शीतकारी प्राणायाम। या शीतकारी प्राणायाम की बात करें तो इसके क्या क्या लाभ होंगे? भूख और प्यास को कम करता है। शीतकारी प्राणायाम क्या करता है? भूख और प्यास को कम करता है, पेट की जलन को कम करता है, मस्तिष्क को शांत रखता है और एकाग्रता को बढ़ाता है। इस तरह में बहुत सारे प्राणायाम देखे जो काफ़ी सारी जगह हमारे स्वास्थ्य को बेहतर करने में काम आते हैं। अब हम देखेंगे योग के प्रकार। योग कितने प्रकार का होता है? अब योगराज उपनिषद की बात करें तो उनके अनुसार 4 प्रकार के योग इम्पोर्टेंट है। मंत्र योग, लय योग, हठ योग और राजयोग। इनको आप ये राजयोग होता है, ये महायोग होता है, इसको आप हरामल से याद कर सकते हो। कैसे? हरा मल। हसे हठ योग, राशि राजयोग, मैं से मंत्र योग और लय से लय योग। तो हरामल से आप इसको याद कर सकते हो। अब भगवत गीता की बात करें तो भगवत गीता के अनुसार, श्रीमद् भगवत गीता के अनुसार 18 प्रकार का लेख मिलता है। योग के कितने? 18 प्रकार मिलते हैं। लेकिन योगों में सबसे प्रमुख योग कौन कौन से? भक्ति योग, ज्ञान योग और कर्म योग। तो हम देख सकते हैं भक्ति योग, ज्ञान योग, कर्म योग, ये हमारे 3 योग श्रीमद् भगवत गीता में बताए गए हैं। योगराज उपनिषद के अंदर हरामल मतलब हठ योग, राजयोग, मल योग, मंत्र योग और लय योग, ये 4 प्रकार के योग है जिसमें राजयोग सबसे इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं एक एक करके इन योगों के बारे में देखते हैं इनका मतलब क्या होता है। सबसे पहले आता हमारा कर्मयोग। कर्मयोग की बात करें तो कर्मों में कुशलता का नाम ही योग है। क्या? यदि आप कर्मों में कुशलता लाते हो तो इसे हम क्या कहते हैं? योग कहते हैं। इसका तात्पर्य यह है कि हमें कर्म इस प्रकार से करने चाहिए कि वह बंधन का कारण ना बने। हमें कर्म क्या इस तरीके से करने हैं कि वो क्या हो? बंधन का कारण ना बने। अनासक्त भाव से अपने कर्तव्य कर्मों का निर्वहन करना ही कर्मयोग कहलाता है। क्या? अनासक्त भाव से क्या करना है? अपने कर्तव्य कर्मों का निर्वहन करना ही क्या कहलाता है? कर्मयोग कहलाता है। दूसरा आता हमारा ज्ञान योग। क्या आता है? ज्ञान योग आता है दूसरा। ज्ञान योग वह साधना है जिसमें सर्वोच्च अवस्था की प्राप्ति ज्ञान मार्ग के द्वारा की जाती है। तो ज्ञान योग क्या होता है? वह अवस्था होती है जिसमें क्या सर्वोच्च अवस्था की प्राप्ति ज्ञान मार्ग के द्वारा की जाती है। और वह सभी साधनाएं जिसमें ज्ञान को माध्यम मानकर लक्ष्य की प्राप्ति लक्ष्य को प्राप्त किया जाता है। कि वह सभी साधनाएं जिसमें कि ज्ञान को माध्यम मानकर लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है उसे ज्ञान योग कहा जाता है। तो ज्ञान योग की बात करें तो ज्ञान योग वह साधना है जिसमें सर्वोच्च अवस्था की प्राप्ति ज्ञान मार्ग के द्वारा होती है। वह सभी साधनाएं जिनमें ज्ञान को माध्यम मानकर लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है उन्हें ज्ञान योग कहा जाता है। तीसरा आता हमारा हठ योग। तीसरा क्या आता है? हमारा हठ योग। हठ योग की बात करें तो योगराज उपनिषद में हकार मतलब जो सूर्य नाड़ी या पिंगला होता है और सूर्य मतलब हकार को सूर्य और ठकार को चंद्र क्या मानते हैं? चंद्र। ठकार मतलब चंद्र नाड़ी या फिर इड़ा, इसको चंद्र मानकर तो सूर्य और चंद्र दोनों के संयोग को हठ योग कहा जाता है। तो हकार और ठकार इन दोनों को जोड़ को हम क्या बोलते हैं? हठ योग। तो हकार तो सूर्य से संबंधित और ठकार हमारे चंद्र से संबंधित माना जाता है। ये क्या करता है? ये शारीरिक और मानसिक शुद्धि प्राप्त करने वाला योग होता है। इस योग की साधना नाथ संप्रदाय के जो प्रमुख लोग होते हैं वो
उनकी वो जो साधना पद्धति होती है वो हठ योग उनकी मेन साधना पद्धति होती है, मुख्य साधना पद्धति, जिसका प्रारंभ आदिनाथ शिव से हुआ था। और इस विद्या को आगे चल के किस किसने आगे बढ़ाया? इस विद्या को आगे चल के हमारे मत्स्येंद्र नाथ, गोरखनाथ और दीनानाथ, इन्होंने ऊंचाइयां दी है। प्राचीन काल में मार्कंडेय मुनि इस योग के साधक थे। क्या मार्कंडेय मुनि क्या थे? इस योग के सबसे बड़े साधक बने। कौन? मार्कंडेय मुनि। फिर इसके बाद आता है हमारे राजयोग। क्या आता है हमारे? फिर आता है राजयोग। राजयोग की बात करें तो राजयोग सबसे उत्तम कोटि का योग माना जाता है। राजयोग क्या माना जाता है? सबसे उत्तम कोटि का योग माना जाता है। योगराज उपनिषद के अनुसार आत्म तत्व का ब्रह्म तत्व के साथ मिलन ही राजयोग कहलाता है। क्या? योगराज उपनिषद के अनुसार आत्म तत्व का ब्रह्म तत्व के साथ मिलन ही क्या कहलाता है? राजयोग कहलाता है। मतलब रज रूपी कुंडलिनी शक्ति का रेत रूपी शिव के साथ मिलना ही राजयोग कहलाता है। और जो हमारे योगराज उपनिषद के अनुसार सबसे बेस्ट योग माना जाता है, उत्तम कोटि का योग इसे ही माना जाता है। राजयोग का बुनियादी अर्थ मानव की व्यक्तित्व में छुपी ताकत का विकास करना है। राजयोग का बुनियादी अर्थ क्या होता है? मानव के व्यक्तित्व में छुपी जो ताकत है इसका विकास करना है। फिर आता हमारा मंत्र योग या जप योग। क्या था? मंत्र योग या जप योग की बात करें तो किसी मंत्र विशेष के निरंतर या फिर नियमित जप करके, क्या जप करके, जप के माध्यम से, वो कहते हैं नियमित जप के माध्यम से, जय पै के दो अलग अलग स्पेस आ गया, लेकिन ये तीन दोनों शब्दों को एक ज्वाइंट करके पढ़े आप, कि निरंतर और नियमित जप के माध्यम से कम बंधनों का क्षय करते हैं। क्या? बंधनों का क्षय करते हुए मुक्ति को प्राप्त करने की जो प्रक्रिया होती है वही मंत्र योग कहलाती है। तो मंत्र योग में क्या करना है? आपको निरंतर और नियमित रूप से किसी मंत्र विशेष का नियमित रूप से निरंतर जप करना है। और जप करने से क्या होगा? आप बंधनों का क्षय करते जाओगे, बंधन आपसे छूटते जाएंगे। और अब वैसे भी आप यदि आप किसी मंत्र का बार बार जप करते रहेंगे तो कुछ समय बाद क्या आप उसके अंदर खो जाएंगे। थोड़े समय बाद क्या होता है? खो जाएंगे, और आपके दिमाग में दूसरी बातें चल रही हो तो धीरे 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 करके वो जाती जाएगी। फिर आता है लय योग। लय योग की बात करें तो मन को आत्मा में लय कर देना। क्या? मन को आत्मा में लय कर देना या लीन कर देना लय योग कहलाता है। लय का अर्थ होता है विलय होना या घुलना। लय होने का अर्थ होता है विलय होना या घुलना। इससे शरीर और मन का पर कठोर अनुशासन किया जाता है। जिससे क्या होता है? शरीर और मन पर क्या होता है? कठोर अनुशासन किया जाता है। फिर आता हमारा भक्ति योग। भक्ति योग की बात करें तो परमेश्वर से प्रेममयी सेवा के द्वारा जुड़ना भक्ति योग कहलाता है। भक्ति योग क्या होता है? परमेश्वर से प्रेममयी सेवा के द्वारा जुड़ना भक्ति योग कहलाता है। और यह ईश्वर प्राप्ति की सबसे सरल साधना है। यह क्या? ईश्वर प्राप्ति की क्या है? सबसे सरल साधना मानी जाती है भक्ति योग। ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण का भाव ही भक्ति कहलाता है। ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण का जो भाव होता है वही हमारा क्या होता है? भक्ति भाव या भक्ति योग कहलाता है। अब इसको बात खास देखें क्या, कि भक्ति मार्ग का अनुसरण करते हुए, क्या भक्ति मार्ग का अनुसरण करते हुए ज्ञान की प्राप्ति होती है। क्या भक्ति मार्ग का अनुसरण करते हुए क्या होता है? ज्ञान की प्राप्ति होती है। और विवेक ज्ञान द्वारा मनुष्य के कर्म स्वयं कुशल होने लगते हैं। तो भक्ति मार्ग का अनुसरण करते हुए ज्ञान की प्राप्ति होती है। और विवेक और ज्ञान के द्वारा क्या मनुष्य के कर्म अपने आप ही कुशल होने लगते हैं। इसलिए भक्ति योग, ज्ञान योग और कर्म योग, इनका समन्वय जीवन को उच्च और दिव्य बनाता है। तीनों का यदि समन्वय होता है तभी मनुष्य का जीवन क्या होता है? उच्च और दिव्य बनता है। अब बात करते हैं कुछ चक्रों की। चक्रों के बारे में हमने थोड़ा सा पहले पढ़ा था, लेकिन अब थोड़ा डिटेल से पढ़ ले। शरीर में क्या मूल रूप से 7 चक्र होते हैं। चक्र का मतलब हमारे शरीर में 7 पॉइंट होते हैं जिनको चक्र की संज्ञा दी जाती है। इन्हें सृष्टि की समस्त शक्तियों का केंद्र माना जाता है। इस शरीर की या सृष्टि के आप समस्त शक्तियों का केंद्र मान सकते हैं इन 7 चक्रों को। तो पहला होता है मूलाधार चक्र। क्या सबसे पहले क्या होता है? मूलाधार चक्र। तो मूलाधार चक्र की बात करें तो चित्र थोड़ा नीचे चला गया, तो मूलाधार चक्र हमारे सबसे नीचे होता है। जहाँ हमारी रीढ़ की हड्डी खत्म होती है वहाँ सबसे लास्ट में आता है मूलाधार चक्र। तो मूलाधार चक्र आ गया जो रीढ़ की हड्डी के सबसे निचले हिस्से में के आसपास होता है। दूसरा होता है स्वादिष्ठान चक्र। क्या स्वादिष्ठान चक्र की बात करें तो हमारे जनन अंग होते हैं उसके ठीक पीछे रीढ़ की हड्डी पर स्थित होता है हमारा स्वादिष्ठान चक्र। स्वादिष्ठान चक्र कहाँ होता है? जनन अंग के ठीक पीछे रीढ़ की हड्डी पर स्थित होता है हमारा स्वादिष्ठान चक्र। फिर एक होता है हमारा मणिपुर चक्र। मणिपुर चक्र हमारे नाभि के ठीक पीछे रीढ़ की हड्डी पर स्थित होता है मणिपुर चक्र।
चौथा होता है अनाहत चक्र, तो हृदय के बीचों बीच रीढ़ की हड्डी पे स्थित होता है। हृदय के बीचों बीच रीढ़ की हड्डी पे स्थित होता है हमारा अनाहत चक्र। फिर होता है विशुद्ध चक्र, मतलब कंठ के पीछे ठीक पीछे स्थित होता है हमारा विशुद्ध चक्र। छठा होता है आज्ञा चक्र। आज्ञा चक्र क्या, दोनों भुवों के बीच में स्थित होता है। आज्ञा चक्र क्या होता है, दोनों भुएं होती है हमारे आंखों के बीच में, तो वहां होता है हमारा आज्ञा चक्र। सातवां होता है सहस्त्रार चक्र, मतलब मस्तिष्क के सबसे ऊपरी हिस्से में स्थित होता है सहस्त्रार चक्र। सहस्त्रार चक्र क्या कहाँ होता है, मस्तिष्क के सबसे ऊपरी हिस्से में स्थित होता है सहस्त्रार चक्र। तो मानव शरीर के 7 चक्र की बात करें तो सबसे ऊपर सहस्त्रार चक्र मस्तिष्क में, आज्ञा चक्र आंखों की बात करें आंखों के बीच में, भुवों के बीच में, विशुद्ध चक्र कंठ के पीछे, अनाहत चक्र मतलब हृदय के पीछे, फिर मणिपुर चक्र, और फिर क्या होता है स्वादिष्ठान चक्र। तो इस तरह से आज हमने जो योगा वाला चैप्टर था इसका पार्ट 2 भी कंप्लीट कर लिया है। तो योगा को हमने 2 पार्ट के अंदर पढ़ा है। इन दोनों पार्ट को आप देखेंगे तो आपको थोड़ा ज्ञान में वृद्धि होगी, औरों को भी बताएं ताकि उनके भी ज्ञान में वृद्धि हो और आपकी परीक्षा के लिए भी बहुत ज़्यादा काम आ सकता है। तो इस प्रकार की इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।